हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। एक बार फिर भोपाल में वेरिफिकेशन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। इस बार सवाल ऑटो रिक्शा में लगे मीटर को लेकर है। आखिर क्यों बिना मीटर के गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, एक बड़ा सवाल है। और यह सिर्फ सवाल भोपाल का नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में जहां जहां ऑटो में मीटर हैं वहां इस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलती है। और इसका संरक्षण जो है, किनका संरक्षण मिल रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। निहारिका शर्मा हमारे जो संवाददाता है, उन्होंने भोपाल से एक शानदार रिपोर्ट की है, वो पहले देखिए, फिर निहारिका के पास हम बातचीत के लिए चलेंगे। आपका मीटर चलता है? बस ठीक। बिना मीटर के लोगों से पैसे ले रहे हो। दुनिया मीटर पे गाड़ी चला रही है, आप मीटर पे गाड़ी नहीं चला रहे हो। पैसे देने पुलिस वालों को करती है हमारी। शहर के ऑटो में मीटर तो लगे हैं, पर सिर्फ नाम के लिए। ये ना किराया बताते हैं और ना ही दूरी का पता चल पाता है। नतीजा ये है कि यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जाता है। ये सब सालों से चल रहा है, पर जिम्मेदार अधिकारी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। हर साल ऑटो में लगे मीटरों का सत्यापन होता है, लेकिन वह मात्र औपचारिकता ही होती है। जब ऑटो चालकों से मीटर का पूछो तो कहते हैं बिना मीटर के चलने के लिए हम पुलिस को पैसे देते हैं। लोग 150 रुपए बोल रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि ओला उबर पे 100 रुपए दिखा रहे हैं आप, और 200 रुपए, 100 रुपए ज्यादा। अच्छा, मीटर से चलना। मीटर चालू नहीं है। मीटर कहाँ है आपका? मीटर है ही। मीटर नहीं है? क्यों? मीटर पे चलती नहीं ना गाड़ी। दुनिया मीटर पे गाड़ी चला रही है, आप मीटर पे गाड़ी नहीं चला रहे। पैसे देते पुलिस वालों को नहीं करती है हमारी। पुलिस वालों को पैसे देते, ऐसी चलती गाड़ी हमारी। पुलिस वालों को पैसे देते हो? किस चीज के? रोड पे चलने को। भोपाल में करीब 3000 ऑटो हैं। हर ऑटो को चाहिए वेरिफिकेशन सील। सड़कों पर चलने के लिए हर साल मिलती है यह सील। भोपाल में केवल 1200 ऑटो चालकों के पास है यह सील। 20% ऑटो ऐसे जिनमें मीटर गायब, 95% ऑटो के मीटर खराब। एनडीटीवी ने रानी कमलापति स्टेशन, बोर्ड ऑफिस चौराहा और रोशनपुरा चौराहे पर स्टिंग किया, जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले मिले। हमने शुरुआत भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से की, जहां हमारी संवाददाता ने 3 ऑटो चालकों से भोपाल जंक्शन जाने को कहा। तीनों चालक तैयार हो गए, लेकिन जब बात मीटर चालू करने की आई तो ऑटो चालक भी हंसने लगे, मानो संवाददाता ने कोई जोक मार दिया हो। 200 रुपए क्यों? घूम जाना पड़ेगा चौका गार्डन होते। तो ओला उबर पे तो 114 रुपए दिखा रहा था। ओला उबर तो आने जाने का लेता है। मीटर चल रहा है आपका? 160 रुपए दे रहे। मीटर चलता है आपका? मीटर किसी का भी नहीं चलता। हाँ, हमारा क्या किसी का भी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? मीटर से कोई नहीं, 2 साल में आप मिली हो। इसके बाद हमारी टीम पहुंची बोर्ड ऑफिस चौराहा। यहाँ भी कई ऑटो चालकों से संवाददाता ने मीटर के हिसाब से चलने को कहा, लेकिन मीटर की बात सुनकर वे ऐसे हैरान हुए जैसे उनसे मीटर नहीं, गाड़ी के कागज मांग लिए। मीटर चल रहा है? हाँ? मीटर चल रहा है? हाँ दीदी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैठिए। मीटर चल रहा है कि नहीं, आप तो ये बताओ। मीटर से चलोगे? हाँ हाँ? हाँ, मीटर चलता है? नहीं। बस ठीक है, रहने दीजिए। आपको बताया थे। पुरानी ऑटो में भी मीटर से गाड़ियाँ चल रही है, आप बोल रहे हो मेरी ऑटो पुरानी है, मीटर नहीं है। अंत में टीम पहुंची न्यू मार्केट के पास रोशनपुरा चौराहा। यहाँ एक ऑटो चालक मीटर के हिसाब से चलने को माना, लेकिन जब मीटर चालू करने की बात आई तो पता चला कि उसे मीटर चालू करना ही नहीं आता। ट्रैफिक जाम है वहाँ पे। 1 नंबर पे छोड़ देना, वहाँ से जा सकते हैं अंदर से? कितने रुपए लगेंगे? 150 रुपये। भैया इस पे ओला पे तो वो 110, 114 रुपए दिखा रहे हैं। मीटर चालू है आपका? मीटर चालू है? मीटर चालू कर लो, फिर मीटर से चलते हैं। उसका आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जाता हूँ। पापा को आइडिया चालू तो है मीटर पे, लेकिन पार्ट टाइम। ऑटो चालकों की मनमानी रोकने और यात्रियों से सही किराया लेने के लिए प्रशासन ने शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से ऑटो प्रीपेड व्यवस्था 8 साल पहले शुरू की थी। यह धीरे धीरे बंद हो गई। इस व्यवस्था के तहत ऑटो चालकों को तय किराया यात्री से लेकर बूथ पर बैठे कर्मचारी के पास जमा करना पड़ता था।
जगह जगह घूमने के बाद और हकीकत जानने के बाद जब एनडीटीवी ने ऑटो चालकों से बात की तो यह निकलकर सामने आया कि आम जनता भी इसे लेकर जागरूक नहीं है। साथ ही ओला उबर के चलते आमजन बढ़ा हुआ किराया देने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या कारण है ऐसा कि लोग मीटर से गाड़ी नहीं चलाते? आम ऑटो चालक बिना मीटर की जो सवारी से पैसा है वो वसूलते हैं। मैडम मनमाफी पैसे वसूलते हैं और मीटर से चढ़ती हैं तो कम पैसे बनाते हैं, और कुछ सवारी ऐसी है कि जो मर्जी से भाड़ा बनाती है। इस कारण मेरे को जैसे सवारी मिलती है वैसे चलाता हूँ। जी नहीं, कारण क्या है कि लोग बिना मीटर की गाड़ी चलाना पसंद कुछ कारण तो ये भी है कि मीटर ये सीएनजी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो मीटर कम पैसे गिराता है, 30 रुपये गिराता है। इस चक्कर मीटर से गाड़ी चलाना कम पसंद करते हैं। जी, लेकिन ओला उबर जो है वो और कम पैसे दिखाती है। ओला उबर का पैसे इसके कारण कम पैसे बताती है मैडम को। वो जहाँ जाते हैं वहाँ से उनको सवारी मिलनी ही है। अगर मैंने कहीं भी गए वहाँ पर उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी तो उनको सवारी मिलना है, और हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। तो हमको शेयरिंग भी चलाना पड़ती है, भाड़े भी चलाना पड़ती है। हम दो ही तरह से ऑटो चला सकते हैं मैडम। सवारी जो है मीटर के उससे बैठ ही नहीं रही है। मीटर के उससे चले तो हम मीटर के उससे चलाएं, लेकिन सवारी मीटर के उससे बैठती नहीं है। वो तो बस सिर्फ लोकल सवारी के हिसाब से बैठ के चलती है, ना पर्सनल बैठती है, या तो फिर ओला रैपिडो में चलती है। जी, क्या कारण है? जी मैम, मैडम ये कारण है कि इसके अंदर मैडम सवारी है ना मीटर से बैठना बंद नहीं बैठती है, वो तय करके बैठती है सवारी। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे हम मांगेंगे 100 रुपये, वो बोलेगी 70 रुपये ले लो, तो हमको 70 में बिठाना पड़ेगा। हम नहीं बिठाएंगे तो पिछले वाला ऑटो वाला वो बिठा के चले जाएगा, इसलिए मीटर से तय नहीं होती है। अच्छा, कई बार नापतोल विभाग ने आप लोगों को कहा है मीटर से गाड़ी चलाइए, उसके बाद भी नहीं चलती है, तो फिर क्या निकलता है उसका नतीजा? मैडम उसका नतीजा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वैसे इतना बता सकते हैं क्योंकि नापतोल विभाग ने सिर्फ मीटर लगाने का आदेश दिए हैं। पब्लिक नहीं जानती इन बातों को। पब्लिक तो सिर्फ ये जानती है कि हमको घर तक छोड़ दो आप 60 रुपये में, वो लगते 100 रुपये, मगर उनको फ़ायदा ये होता है जैसे 20 तो बच रहा है, 10 तो बच रहा है। ये बात है बस। ऑटो चालकों की मनमानी से आम जनता भी परेशान है। यही कारण है कि अब लोगों ने डिजिटली ऑटो बुकिंग शुरू कर दी है। लोगों का कहना है मीटर नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो उनमें गड़बड़ियां सामने आती हैं। आप प्रेफर करेंगे ओला ऑटो या फिर नॉर्मल ऑटो? ओला ऑटो। क्यों? बिकॉज वो हमारे रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती है, और हमारी नीड्स के हिसाब से उसमें हम अकेले भी जा सकते हैं। मतलब हमें दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं जाना पड़ेगा। नॉर्मल ऑटो में हमें किसी और के साथ भी जाना पड़ता है, इसीलिए। और सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है। सेफ्टी के लिए कैसे अच्छा रहता है? बिकॉज हम ट्रैक कर पाते हैं। हाँ, हम ट्रैक भी कर पाते हैं, अपनी लोकेशन किसी और को भी दे पाते हैं, और जो उस पर नॉर्मल ऑटो पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऑटो को भी चलना चाहिए क्योंकि उनको भी रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि बस ये है कि वो लोग अपनी मन मर्जी करते हैं, इसलिए वो लोग प्रेफर करने लगे हैं ओला उबर। जनरली पहले लोग ऑटो से ही सफ़र करते थे। अब उनका या तो डेस्टिनेशन मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से फिक्स हो जाए, इतना किलोमीटर है इतना ही मिलेगा, तो ये मन मर्जी फिर उनकी नहीं चलेगी। और या फिर मीटर प्रेफर करें, मीटर लगा दें, पर मीटर में भी लोग गड़बड़ करने लगते हैं। इसीलिए किलोमीटर फिक्स कर दोगे ना, इतने किलोमीटर है, ये रेट किराया है, वो फिक्स हो जाता है, तो उनको भी रोज़गार मिलने लगेगा, फिर उनकी मन मर्जी भी करें। सरकार की सुने तो उनके मुताबिक केवल ऑटो में सील लगा देने से मनमानी खत्म हो जाती है। ना किसी तरह की सख्त कार्रवाई की जरूरत है और ना ही कड़े नियम बनाने की। आमजन परेशान है तो उससे सरकार को भला क्या फर्क पड़ता है? मीटर से नहीं चल रहे हैं या मीटर पुनः सत्यापन का कार्य नहीं हुआ है, तो उनको अगले जो हर मंगलवार जो मीटर पुनः सत्यापन का काम होता है, उनके लिए हम लोग मंगलवार ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि यहाँ पे टेस्ट रन होता है 3 किलोमीटर का। टेस्ट रन होने के बाद में उसकी मीटर की चेक की जाती है, जांच की जाती है, और उसको सही पाया जाता है तो उसका सील स्टाम्प किया जाता है। यह तस्वीर राजधानी की थी। जब राजधानी में ही 75% ऑटो बिना मीटर के चल रही है, तो मध्य प्रदेश के बाकी जिलों का हाल क्या होगा यह साफ है। तो एनडीटीवी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताया कि आखिरकार क्यों ऑटो चालक बिना मीटर की गाड़ी चलाने पर मजबूर है। भोपाल में ही हमें 99% गाड़ियां ऐसी मिली है जो बिना मीटर के चल रही है। केवल एक गाड़ी ऐसे मिली जो मीटर के मुताबिक यात्री को छोड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन ऐसे में जो वाहन चालक है उनकी क्या मजबूरी है वो भी एनडीटीवी ने आपको बताया है। मीटर गिरते ही 30 रुपये वसूले जाते हैं। मीटर के मुताबिक यात्री जो है वो पैसा नहीं देते हैं, और यही मजबूरी है कि अब बिना मीटर की गाड़ी चलाने के लिए वाहन चालक भी मजबूर है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो शहरों में ऑटो मीटर की चिक जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में ऐसे देखने को मिलता है। दिल्ली शहर में भी कई बार बहस होती रही है यात्रियों, सवारियों और जो ऑटो चालक है उनके बीच कि आखिर मीटर से चल रहे हैं
कि ऐसे ही चलना है। खैर, निहारिका ने एक शानदार रिपोर्ट किया। निहारिका हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुकी हैं। निहारिका, ये बताएं कि हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ हम ही दिल्ली में जूझ रहे हैं ऐसे ऑटो वालों से कि मीटर में चलना है, मीटर में नहीं चलना है। दिल्ली में मुझे याद है एक बार सरकार बहुत सख्त हुई थी कि आप इस डिनाई नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते किसी सवारी को, और आप बगैर मीटर के आप नहीं जा सकते। लेकिन वो सब कुछ खत्म हो चुका है। जरा कहां पे हैं ये बताइए और भोपाल की स्थिति बताइए निहारिका आप। देखिए, इस वक्त मैं भोपाल के व्यस्ततम चौराहे, बोर्ड चौराहे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे जो ऑटो की कतारें देख रहे हैं, इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना व्यस्ततम चौराहा होगा। यहाँ पर ही बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट एरिया है और बैंक लाइन भी यहीं पर है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर आना जाना चलता है। देखिए, आपको मैं ऑटो की कतारें दिखाती हूँ, इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कितना व्यस्ततम चौराहा है और किस तरह की स्थिति यहाँ पर रहती है। लेकिन जब हम ऑटो का यहाँ पर भी जायजा लेते हैं तो ये वाला जो ऑटो है इसमें मीटर ही नहीं है। इसका जो रॉड है जहाँ पर मीटर होनी चाहिए, इस पे मीटर नहीं है। इसके पास वाला ऑटो अगर हम देखते हैं तो इस पर भी मीटर का होल्डर जरूर है, लेकिन उसमें मीटर नहीं है। तो इसे देखकर समझ में आ रहा है कि लोगों ने अब गाड़ियों में मीटर लगाना ही छोड़ दिया है। मीटर होना तो बहुत दूर की बात है, मीटर खराब होना भी दूर की बात है, लेकिन मीटर ही नहीं है। तो फिर किस तरह की स्थिति ऐसी है कि जब सरकार से पूछा जाता है तो सरकार कहती कि हम ऑटो की मीटरों पे सील लगाते हैं, सील के मुताबिक ऑटो चलते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर हकीकत देखने आते हैं तो हकीकत हमारे आपके सामने होती है। देखिए, कुछ ऑटो वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करके हम जानेंगे कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर है और कैसे यहाँ के लोग जो है वो बिना मीटर के ऑटो यहाँ पर चला रहे हैं। भैया, आप लोगों से पूछेंगे क्या परेशानी ऐसी आती है जब आप लोगों से मीटर से ऑटो चलाने का बोलते हैं तो आप लोग मीटर के अनुसार ऑटो नहीं चलाते? मैडम, मीटर पे कोई देता ही नहीं है ना किराया, बस। थोड़ा बाहर आओ ना। क्या अरे इधर तो आइए। क्या कारण है भैया? नॉर्मली हम लोग आप लोगों की परेशानी जान रहे हैं कि क्या कारण है। हम लोग ये वाले ऑटो नहीं चलाते ना, ऑटो हम लोग नीचे बैठे हुए, ऑटो वाले ये पीछे बैठे हुए। तो आप लोग हटेंगे तो हम उनसे बात कर पाएंगे। भैया वो भैया पीछे बैठे हुए। बिल्कुल, देखिए, चलिए भैया, क्या कारण है जब सरकार कहती है कि हम मीटर से ऑटो चलवाते हैं लेकिन फिर ऑटो वाले नहीं चलाते? क्या कारण है? क्या ये अलग अलग आप लोगों की सिचुएशन बनी होती है? मैडम, मीटर से अपन ऑटो चलाएंगे तो सवारी उतना पैसे नहीं देती। अच्छा, कहीं ना कहीं ओला उबर का भी फर्क पड़ता है कि वो गाड़ियाँ कम पैसा लेती है तो आप लोगों की दिक्कत आती है? मैडम, मैं आपको क्लियर बताऊं, ओला, उबेर, बस वालों से ज़्यादा फर्क पड़ता है। बस के चक्कर में पब्लिक इंतज़ार करती है, चाहे घंटों तक खड़े रहे, लेकिन हमें 10 रुपये भी नहीं देगी ना बैटरी ऑटो वाले को ना ये ऑटो वालों को कि हमारे साथ चले आए। बस के लिए खड़ी रहेंगी वो देर तक कि बस आएगी, हम पूरे इकट्ठा भर के उसमें चले जाएंगे। तो हमें तो हर चीज़ से वो है। तो आप कब से देख रहे हो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, जाने के लिए तैयार नहीं है, ना पब्लिक है, वो बस के इंतजार में लोग उसमें चले जाते हैं। दिन भर में कितनी सवारी छोड़ लेते होगे भैया? मुश्किल से 20, 200-250-300 रुपये का बस धंधा करते हैं। और कभी बचत दे देते हैं 200 रुपये, 100-200 रुपये घर पे ले आते हैं। यही कारण है भैया कि अब आप लोगों को शेयरिंग ऑटो चलानी पड़ रही है, अकेला सवारी भी आप लोगों को नहीं मिलती है? नहीं मिलती मैडम, हमको सवारी नहीं मिलती, रास्ते में भी नहीं मिलती नहीं हमें। इंग्लिश सवारी तो मिलती नहीं है। अगर हमसे कोई इंग्लिश सवारी बात करती है कि भैया वहाँ जाना डायरेक्ट, अगर हमको 100, 50, 150 बताते हैं, कहते हैं 10 रुपये लगते हैं। डायरेक्ट एक ही बात कि 10 रुपये लगते हैं। हम 100 बताते तो वो कहते ओला उबर में 50 रुपये ही बता रही है। क्या स्थिति है भैया? यही है मैडम जो स्थिति है। बिल्कुल, देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, हमने ऑटो चालकों से बात की और जाना कि क्या स्थिति है। तो यहाँ पर वो लोग खुद बता रहे कि किस तरह की स्थिति है। उन लोगों को सवारियाँ नहीं मिलती है तो वो लोग ओला उबर का रेट दिखाते हैं। ऐसे में ये लोग जो कह रहे हैं कि CNG महंगी है, पेट्रोल महंगा है, इसके कारण हम लोगों को परेशानी हो रही है, सवारी नहीं मिलती है, ये लोग उसके चलते गाड़ियाँ नहीं चला पा रहे। उनका ये कहना है कि हम दिन भर में मुश्किल से 20 सवारी छोड़ पाते हैं। जी निहारिका, एक सवाल यहाँ पे ये है कि बार बार डिनाइल की खबरें आती हैं कि मना कर देते हैं ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर कि आगे आपको लेके नहीं जाएंगे या इस इलाके में नहीं जाएंगे, मीटर से नहीं जाएंगे। ये दिक्कत दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है। लेकिन क्या वहाँ सिस्टम, सरकार, आपने जब स्टोरी चली NDTV पे, उसके बाद कोई रिएक्शन आया कि आप उनका भी एक तर्क है कि इस पे कोई सिस्टम अभी फिक्स नहीं है या मीटर नहीं लगा हुआ है ढंग से? अभी जो आप सील की बात बता रहे थे वो सील नहीं लगा हुआ है, तो पुलिस प्रशासन सिस्टम, उनका कुछ कहना है इस पे? जी जी जी
देखिए, नापतोल विभाग इस पूरे मामले को अपने अंडर लेकर बैठा है। उनका ये कहना होता है कि हम इस सारी चीज़ को देखते हैं, नोटिफाई करते हैं और हर साल में एक ऑटो को अपनी सील लगवानी होती है। यानी कि अगर एक ऑटो ने आज की तारीख में सील लगवाई है तो अगले यानी कि 2026 में आज ही की तारीख पे उसे दोबारा आकर चेकिंग करानी होगी और फिर उसे वेरिफिकेशन सील मिलेगी, जिसके बाद वो सड़कों पर लीगली चल पाएंगे। लेकिन ये लोग जब साल भर में नहीं पहुँचते हैं, सील नहीं लगती है, तो वे लोग इलीगली चलते हैं। जब इसके ऊपर सवाल उठाया गया कि अगर वे लोग इलीगली चल रहे तो उन्हें रोकने का किस तरह का हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी वे लोग शून्य घोषित हुए। उनका ये कहना था हमारे पास उतने रिकॉर्ड्स नहीं है, हर जगह का हमें काम देखना पड़ता है। और टालम टोली करते हुए उन्होंने जवाब दिया कि मैडम हम कोशिश करेंगे कि सारे ऑटो की हम लोग सूची बना ले और फिर जान सके कि किस तरह से कहां पर किसको सील लगी है, किसे नहीं। अगर हम लोग ट्यूसडे वाइज भी उनसे डेटा मांग रहे हैं तो उनके पास ट्यूसडे वाइज भी डेटा नहीं होता। तो देखिए, सरकार भी इस पे बैकफुट पर है, क्योंकि सरकार को ही नहीं पता है कि कितने ऑटो विदाउट सील चल रहे हैं, विद सील चल रहे हैं। 3000 ऑटो अगर मध्य प्रदेश की राजधानी में चल रहे हैं, उसमें से केवल 1200 में सील है, तो एक बड़ी सोचने वाली बात है ये। जी, बहुत बात बड़ी जरूर है, क्योंकि डिनाइल का जो मामला आता है, नकार देना कि सवारी लेके नहीं जाएंगे या मीटर से नहीं जाएंगे, एक बड़ा मुद्दा जरूर। निहारिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और एक शानदार रिपोर्ट के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे।